मान लो दिन होते चले गए, वैसे ही वैसे भूल गए राम रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नॉन तेल लकड़ी। वही हालत हो जाती है कि नहीं? तो ये जो ग्रंथ है ये भक्त्यादिक विवर्धनम, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। और इतना ही नहीं, शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम, ये जो ग्रंथ है ये साक्षात भगवान शिव की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन ऋषियों, बड़ी सावधानी से इस ग्रंथ का श्रवण करो, क्योंकि भैया कालव्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। प्रत्येक प्राणी क्षण प्रतिक्षण काल के गाल में जा रहा है। जा रहा है या नहीं? जब हम पैदा हुए थे कितने से थे? 1 साल के हो गए तो हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। काहे की? बोले हम 1 साल के हो गए। अच्छा, साल की बात है, बूढ़ों का हैप्पी बर्थडे। 60 साल के हो गए, बच्चे खुशियां। बोले हमारे मम्मी पापा 60 साल में किया क्या है? धीरे धीरे काल के गाल में चलते चले जा रहे हो। कुछ भजन साधन किया कि नहीं किया? जीवन में जन्म दिवस आवे तो उस दिन हमें जरूर विचार करना चाहिए, सारा जीवन बिना भजन के निकला जा रहा है। वही प्रपंच, वही पंचायत, वही निंदा चुगली, वही खाना पीना सो जाना, सवेरे उठकर उसी यही तो जीवन बीत रहा है। तो जन्म दिवस वाले दिन हमको विचार करना चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया, पर आगे जो आने वाला है ये अच्छा होना चाहिए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ऋषियों, यह जो कथा है शिव महापुराण की कथा, इसमें 7 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, उमा संहिता और वायवीय संहिता। 7 संहिता हैं और 24,000 श्लोक हैं और 464 अध्याय हैं। 7 संहिता, 464 अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। और देखो, जो भी इस शिव महापुराण को सुनते हैं, ध्यान से सुनना, जो कहते हैं उनकी महिमा नहीं है, जो सुनते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। हे भगवान, वेद व्यास जी ने समस्त सीमाएं लांघ दी। जो भी भगवान शंकर की कथा को मन से श्रद्धा से सुनते हैं, ते मनुष्या न मंतव्या, उन मनुष्यों को मानव मत समझना। तो वो मनुष्य कौन है? बोले रुद्रा एव न संशयः, उन्हें साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप समझना चाहिए। जो शिव जी की कथा सुन रहे हैं वो शिव के समान ही है। बात पची या नहीं पची? नहीं पची। ऐसे समझो, सावन का महीना चल रहा है, कावड़िए आ रहे हैं नहीं आ रहे? बोल बम 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 बोल बम हैं? अब जब कावड़िए आते हैं तो जो धनवान लोग हैं वो सुंदर उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी दवाइयों की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शयन आदि की व्यवस्था भैया क्यों करी जा रही है? बोले ये मनुष्य नहीं है। आपको यदि ज्ञात हो,
जो कावड़िए आते हैं ना, उनको आपस में भोले बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओ भोले। कोई छोटे हो तो छोटे भोले, कोई लंबे हो तो लंबे भोले, नाम नहीं लेते, केवल भोले। तो मानो उसी बात की प्रमाणिकता शिव महापुराण दे रहे हैं। शिव की कथा सुनने वाले अथवा शिव की पूजा करने वाले अथवा शिव का आराधन करने वाले ते मनुष्यान मंतव्याः, इनको मनुष्य नहीं, रुद्रा एव न संशयः, कोई संशय मत रखना, वो साक्षात भगवान शिव के ही समान होते हैं। और ऋषियों, सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव महापुराण की कथा को सदा सेव्या सदैव श्रवण करो, सदैव श्रवण करो, क्योंकि ये कथा जो है ये परम पावनी है, पतितों को पावन करने वाली है, पापी व्यक्ति को पाप से मुक्त करके भगवान शिव को प्राप्त कराने वाली है। और इतना ही नहीं, एतच्छिव पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे तीर्थं भूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम्। ध्यान से सुनना, जिसके घर में भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा होती है, वह घर घर नहीं है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो। हाँ, लगे तो सही हमारे यहाँ कथा हो रही है। जिनके घर में भगवान शंकर की शिव महापुराण कथा होती है, वह घर घर नहीं है। तीर्थम भूतम ही तद्गेहम वसताम पापनाशनम, वह घर जो है वह तीर्थ बन जाता है। उसकी तीर्थ संज्ञा, जिसके घर में शिव महापुराण होती हो, उसे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका घर ही तीर्थ बन जाता है। इसलिए तुलसी बाबा भी लिखते हैं क्या, चरण राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चल आए, राम बसहु तिन के मन माही, राम बसहु तिन के मन माही, चरण राम तीरथ चली जाही, चरण कहो हर हर महादेव। राम चरण तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके चरण तीर्थों की ओर जाते हो, तीर्थ माने बोले जिनके चरण भगवान शिव की कथा की ओर जाते हो, हे राम जी तुम उनके हृदय में वास करो, तुम उनके हृदय में जाकर के रहो। और सुनो, अब यहां पर सूत जी महाराज शिव महापुराण का वंदन गा रहे हैं, शिव महापुराण की स्तुति गा रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ में बोले, हाथ जोड़ करके शिव महापुराण का वंदन समस्त ऋषि मुनि कर रहे हैं। आओ हम भी करें, हाथ जोड़कर मैं बोलता जाऊंगा, आप पीछे पीछे सब बोले। वंदे शिव पुराणम ही, वंदे शिव पुराण, सब बोलिए।
वंदे शिव पुराणम ही वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधीः सर्वदा ही प्रसन्नधी सर्वदा हम प्रसन्नधीः सर्वदा प्रसन्न शिव प्रसन्नतां यादाद शिव प्रसन्नतां याद शिवं प्रसन्नतां यादाद शिव प्रसन्नतां याद दद्यात् स्वपदयोरतिं दद्यात् स्वपदयोरतिं। बोलो शिव महापुराण की जय। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। हर महादेव। शिव महापुराण का वंदन किया। अब यहाँ पर श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताओ शिव महापुराण को सुनकर के कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो सकता है शिव महापुराण सुनकर। सूत जी बोले, हे ऋषियों कैसे कैसे पापी तर सकते हैं यह छोड़िए, अरे हम तो कहते हैं ये मानवाः पापकृतो दुराचाररता खलाः कामादिनिरतां नित्यं तेऽपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। कैसे पापी कर सकते इस बात को छोड़िए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जो प्राणी पाप के अलावा दूसरा कुछ करता ही नहीं है, जिस प्राणी का कर्म केवल पाप ही है। और सुनो, सदा दुराचाररता खलाः, जो दुराचारी है, क्रोधी है, कामी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि मन से शिव महापुराण की कथा सुन ले तो तेऽपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै, वह भी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है, वह भी पवित्र हो जाता है। और बोले ज्ञान यज्ञ परोयम वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनम सर्व पापानां शिव संतोषकारकम। जो व्यक्ति इस कथा को बड़े मन से सुनता है, ज्ञान यज्ञम परोयम वै, ये शिव महापुराण कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा कोई कहानी या कोई लेसन नहीं है, तो फिर बोले ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञानियों का यज्ञ है यह। और देता क्या है, बोले भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा, भुक्ति माने सांसारिक कामनाओं को भी देता है। कल्प वृक्ष होता है ना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम कुछ भी मांगे, जरा ध्यान से सुनना। एक होती है चिंतामणि, जो कि संसार में ही पाई जाती है। सांप के ऊपर मणि होती है ना, कहते हैं उस मणि से कोई कुछ मांग ले तो मणि उसको प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष बोले ये स्वर्ग की संपत्ति है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई कुछ मांग ले तो उसकी भी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। मानो चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है। लेकिन यह शिव महापुराण की जो कथा है, शोधनम सर्व पापानां, भुक्ति मुक्ति, ध्यान से सुनना, ये भुक्ति माने सांसारिक कामनाओं को भी देती है, मुक्ति भी प्रदान करती है। और इतना ही नहीं,
यदि व्यक्ति इस कथा को भगवान शिव की प्राप्ति की कामना से सुन ले कि मुझे ना तो भुक्ति चाहिए, सांसारिक भोग नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं, मुझे तो भगवान शिव की प्राप्ति करनी है, तो यह शिव महापुराण की कथा उसको कैलाश की प्राप्ति कराकर भगवान का गण बना देती है, शंकर जी की शरण तक पहुंचा देती है। ऐसी है यह शिव महापुराण की कथा। अच्छा देखो, घर में 4 बालक हों और घर में यदि कोई उपद्रव हो जाए तो सबसे ज्यादा डांट बड़े बेटा पर पड़ती है या छोटे पर? बड़े पर पड़ती है। भाई तुम समझदार हो, ये तो बालक है, तुमसे छोटे, तुमने बड़े होकर के गलती करी। तो भैया संसार में जो सबसे ऊंचे आसन पर बैठे हैं, कई बार लोगों को मन में संशय होता है कि महर्षि वेदव्यास जी सबके लिए उपदेश करते हैं, ब्राह्मणों के लिए कुछ कहते हैं या नहीं, या फिर ये ब्राह्मण ही कथा करते हैं इसलिए ये अपने विषय में कुछ नहीं कहते। नहीं भैया, शिव महापुराण के महात्म्य में 2 ब्राह्मणों की कथा सुनाई और सबसे पहले ब्राह्मणों की ही क्लास लगाई। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए हैं? 2 ब्राह्मणों की कथा सुनाई है। एक का नाम है देवराज और एक का नाम है बिंदुक। और मुझे ऐसा लगता है कि हम देवराज ब्राह्मण की कथा सुने, उससे पूर्व आइए एक बार भगवान शंकर के चरणों में हम वंदन कर लें। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। क्योंकि भैया ये जो भगवान की कथा है ना, ये औषधि के समान होती है। जरा ध्यान से सुनना। जैसे पहले वैद्य लोग होते थे ना, वैद्य लोग, तो वो किसी भी बीमारी के लिए चूरन दिया करते थे। अच्छा, वैद्य जी का दिया हुआ चूरन होता बहुत कड़वा था, हैं? अब वो कड़वा चूरन भीतर जाए नहीं, तो जब कड़वा चूरन भीतर जावे नहीं तो फिर क्या उपाय किया जाए? तो वैद्य जी ने संग में शहद दे दिया। बोले भैया अगर भीतर नहीं जाता हो ये तो थोड़ा शहद मिला लेना और चाट लेना। तो उद्देश्य शहद चटाना नहीं है, उद्देश्य दवाई खिलाना है। शहद के बहाने दवाई भीतर चली जाए, इसलिए शहद का सहारा लिया गया। आज हम भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं, पर कई बार हमारे ज्ञान का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा नहीं है। कई बार हम भगवान की कथा में बोर ही हो जाते, समझ में ही नहीं आती। इसलिए हम भगवान के भजनों का सहारा ले लेते हैं, ताकि इनके सहारे से ये जो भगवान की दवाई रूपी कथा है ये हमारे भीतर चली जाए, हैं? और हमारा कल्याण हो जाए। तो आइए एक बार हम सब मिलकर के भगवान की गाथा गा लें। बोलो शंकर भगवान की। भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा सब गाइए। बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा।
त्रिशूल भाला डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल भाला डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा ओ भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा तेरी जटा में बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा में बोलो शंकर भगवान की प्रभु दीन पे जरासी कटिबंध नाग फांसी दीन पे जरासी कटिबंध नाग फांसी प्रभु दीन पे जरासी कटिबंध नाग फांसी दीन पे जरासी कटिबंध नाग फांसी गिरिजा है संग दासी हो गिरिजा है संग गिरिजा है संग दासी हाँ गिरिजा है संग दासी सब विश्व के आधारा चाहे संगदासी जग विश्व के आधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा में
शुभ नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद विसारे ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु के अपारा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। भोले बहती है गंगधारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। इसीलिए दोनों हाथ खड़े करके कह दो मेरे साथ में क्या? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम